पाकिस्तान की हालत क्या है वो तो हर कोई जान ही गया है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की फटेहाल खस्ता हालत से वाकिफ है और जहां तक रही भारत से बराबरी की बात या भारत से टक्कर की ही बात, तो भी इस लायक तो पाकिस्तान कभी था ही नहीं और ना ही कभी होगा। लेकिन हाँ, आतंक के रास्ते भारत को चोट पहुंचाना नहीं छोड़ रहा पाकिस्तान। और अगर करें चीन की बात, तो चीन जरूर चालाकी से भारत पर वार कर रहा है, धोखा देकर हमला कर रहा है। लेकिन इन दोनों देशों से अलग भारत सीधी चाल चल रहा है। इन दोनों देशों को दुश्मन भी मान ही लिया है, क्योंकि भरोसा तो दोनों में से किसी पर भी नहीं रहा है। अपनी ताकत बढ़ा रहा है, दुश्मनों का सामना करने के लिए लगातार खुद को मजबूत बना रहा है भारत, खुद को संपन्न बना रहा है, हथियारों को तैयार कर रहा है, आत्मरक्षा के लिए योजनाएं बना रहा है, अलग अलग चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ा रहा है। लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार, घातक शस्त्र, स्वार्म ड्रोन और दूसरे टोही फाइटर्स के साथ ही सेना रात में लड़ने में सक्षम साजो सामान, निगरानी और जंबो जेट बेड़े में शामिल कर अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है। सेना अब आधुनिकीकरण पर भी फोकस कर रही है। शीर्ष सुरक्षा सूत्रों से पता चला है कि महत्वपूर्ण युद्धक क्षमताएं बढ़ाई जा रही हैं। पुराने हथियारों की जगह सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय सेना को अब मॉडर्न सेना बनाया जा रहा है। दरअसल अब सेना टूथ टू टेल रेशियो बेहतर करने के लिए पुनर्गठन का अभियान चला रही है। सेना की भाषा में T3R हर एक फाइटर सैनिक की तुलना में आपूर्ति और सहयोग के लिए सैनिक कर्मियों का रेशियो होता है, जिसको सुधारने से मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा जवानों की तैनाती जंग के मैदान में मुकाबले के लिए रखी जाए। यही वजह है कि 12 लाख जवानों वाली ताकतवर फौज में नॉन ऑपरेशनल क्षेत्र में कटौती की जा रही है। सेना का सैलरी और पेंशन बजट भी लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में आधुनिकीकरण के लिए पैसा कम बच पा रहा था, तो अब सेना ने इस दिशा में ध्यान देना शुरू कर दिया है। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की सुरक्षा के लिहाज से पिछले 3 साल में कितना व्यापार किया है। ये डील इतनी बड़ी है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। जी, 3 साल में 91,000 करोड़ की डील। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पिछले 3 साल में 91,238 करोड़ रुपए की 61 बड़ी डील्स फाइनल की गई हैं, जिसमें से 76,544 करोड़ के 44 समझौते सरकारी PSU समेत घरेलू वेंडर्स के साथ किए गए हैं, जो कि सामान्य माना जा सकता है। इसके अलावा सेना ने इमरजेंसी खरीद के तहत 68 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। 84 और इमरजेंसी खरीद डील पर बात अभी जारी है। इससे अलग पैदल बटालियन, तोपखाने से संबंधित रेजिमेंट, स्पेशल फोर्स आदि के लिए बड़े पैमाने पर ड्रोन की खरीद के लिए प्रक्रिया चल रही है। माना जा रहा है कि मार्च अप्रैल में स्वार्म ड्रोन के 4 सेट भी मिल जाएंगे। 50 किलोमीटर तक के इलाके में नजर रखने वाले इन ड्रोन्स के हर सेट में 50 ड्रोन होंगे, जो कि 1 से 5 किलो तक के विस्फोटक ले जा सकते हैं और इनमें कामकाजी ड्रोन वाली क्षमताएं भी हैं। कामकाजी ड्रोन से मतलब है ऐसे ड्रोन जो अपने साथ विस्फोटक लेकर उड़ते हैं और दुश्मन के ठिकाने पर हमले से पहले टारगेट सिलेक्ट करते हैं और फिर मचाते हैं तबाही। इससे हमले के 100% सफल रहने की संभावना रहती है। अगस्त से भारत में बढ़ जाएगी हथियारों की संख्या। अगस्त से भारत को और ज्यादा हथियारों की डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी। ऊंचाई वाले इलाकों के लिए 400 ड्रोन लिए जा रहे हैं। रेगिस्तान और मैदानी इलाकों के लिए 250 ड्रोन सेना अपने बेड़े में शामिल कर रही है। ये ड्रोन 50 किलोमीटर तक के इलाके में 3 से 5 किलोग्राम विस्फोटक लेकर दुश्मन को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। मतलब अपनी सुरक्षा के लिए भारत के पास तोप, मिसाइल, रॉकेट तो है ही, अब ड्रोन और स्मार्ट हथियार भी तैयार हैं। फिर K9 वज्र और पिनाक रॉकेट सिस्टम जैसे घातक हथियारों ने भारत की रक्षा तैयारियों को चौबंद कर दिया है। और फिर पीएम मोदी ने रक्षा निर्यात को भी बढ़ाने का सपना देखा है। जी, पीएम मोदी ने ही तो बेंगलुरु में कहा कि भारत का लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाने का है। पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत रक्षा उत्पादक देशों में शामिल होने की तरफ तेजी से बढ़ेगा। एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करने के दौरान पीएम मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 8 से 9 वर्ष में अपने रक्षा क्षेत्र का कायाकल्प किया है। हम इसे केवल शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य 2024-25 तक रक्षा निर्यात को $5 अरब तक ले जाना है। भारत अब रक्षा उत्पादक देशों में शामिल होने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगा।
मतलब अब तय है कि इस क्षेत्र में भी भारत लंबी उड़ान भरेगा। इस क्षेत्र में भी भारत अब और ऊंचा ही ऊंचा उड़ेगा। जिस तरह से बाकी क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी के नए भारत में तरक्की हुई है, रक्षा क्षेत्र भी निरंतर बढ़ा है। रक्षा क्षेत्र के लिहाज से भी मोदी सरकार ने बहुत काम किया है, लेकिन अब अपने दुश्मनों और भारत पर अन्य देशों की बढ़ती निर्भरता को देखते हुए भारत खुद को और ज्यादा मजबूत बनाने की तरफ बढ़ चला है। वैसे पीएम मोदी की इस नए भारत की तैयारी और पिछले 9 साल में अब तक बदले इस भारत को देखकर आप क्या महसूस करते हैं? आपको कितना अच्छा लगता है ये नया भारत? कमेंट कर अपने विचार हमें जरूर बताएं।